सेशन में स्वागत है। अभी मैं खड़ा हूँ रघुवीर नगर के घोड़े वाला मंदिर के पास में। ये सामने में घोड़े वाला मंदिर है और ये वाला मंदिर भी आप पॉपुलर, जो कि आप अक्सर इसको घोड़े वाला मंदिर समझते हैं, लेकिन यहाँ पर घोड़े वाला मंदिर है। अभी मैं थोड़ा साइड में खड़ा हूँ क्योंकि सामने काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। दिन है रविवार और सुबह के बज रहे हैं लगभग 10 बज रहे हैं अभी। हाँ, एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं और मैं हूँ लाइव। नॉर्मली चोर बाज़ार को लेकर के लाइव वीडियोस कोई नहीं बनाता है, लेकिन डिजिटल व्लॉग आपके लिए लेकर के आता है लाइव वीडियो और दिखाता है आपको नज़ारे चोर बाज़ार के। इस मार्केट को लेकर के मैं आपको बेसिक बातें बता दूं कि ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ संडे को खुलते हैं और ये लगभग 11 बजे तक ऑन रहता है। जितने जल्दी आएंगे आपको ये मार्केट उतना हरा भरा नज़र आएगा और काफ़ी फैला हुआ मार्केट है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं उधर, वहाँ से लेकर के वहाँ तक ये सिर्फ पटरी है। अभी वहाँ से मुड़ेंगे लगभग 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर जो है अभी आगे और मार्केट है। उसके अलावा इसके अंदर मार्केट है, उसके अलावा उसके अंदर मार्केट है। ये जो इलाका देख रहे हैं, इस इलाके के अंदर में मार्केट है और ये गुजराती मार्केट के नाम से भी जाना जाता है या फिर कपड़ा मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 80% जो है हर जगह आपको पुराने कपड़े दिखाई देंगे और यहाँ पर बहुत दूर दूर से बाहर से लोग आते हैं। इन पुराने कपड़ों को होलसेल में खरीद के ले जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, बढ़िया जीन्स, जैकेट, ये सब चीज़ें जो है यहाँ 30-30 रुपये में और 50-50 रुपये में ये लोग खरीद के लेकर जाते हैं। हालांकि अगर रिटेल में ख़रीदना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम लोग खरीदना चाहेंगे, तो भी वो 100 रुपये 150 रुपये में आपको अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। बस वही है कि आपको यहाँ पर खूब सारा घूमना पड़ेगा, ढेर सारा आपको सर्च करना पड़ेगा। जब ढेर सारा सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे कपड़े मिलने के चांसेस हैं। हाँ, लेकिन वही लोग यहाँ आएँ जो सेकेंड हैंड कपड़े खरीदने में जिनको दिक्कत नहीं है, उनके लिए ठीक है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा नहीं है। रही बात मोबाइल की, तो यहाँ आपको हर रेडी वाले के पास मोबाइल मिलेगा और भर के मोबाइल मिलेगा। बस शर्त यह है कि उनके मोबाइल कोई भी चालू नहीं होते हैं और सारे के सारे जो मोबाइल होते हैं वो आपको आउटडेटेड होते हैं। अगर आपको देखना होगा तो मेरे व्लॉग में देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी व्लॉग शूट कर लिया है, तो अभी मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद फिर अपलोड करूँगा। तो मेरे चूँकि वीडियो शूट हो चुका है, इसलिए मैं अभी लाइव आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो यही वो चौराहा है जहाँ पर आप जब टैगोर गार्डन मेट्रो से उतरेंगे तो इसी चौराहे पर आपको ई रिक्शा जो है वो छोड़ करके जाएगा और यहाँ से आप लेफ़्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, दोनों ही साइडें मार्केट जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही भीड़। अभी भी देखिए, अभी भी आपको ट्रैफिक जो है वो दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मंदिर के बाजू में, इधर अगर आपको घड़ी वगैरह लेना है, आप घड़ी के शौकीन हैं, तो ये घड़ी का इधर आपको भंडार मिलेगा। यहाँ पर अभी एक कार के चलते आपको दिखाई देगा। इस कार के पीछे उधर अंकल जी बैठे हुए हैं, वहाँ देखिए, वहाँ पर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस इलाके में आपको घड़ी जो है वो आपको दिखाई देगा। अच्छा, पटरी मार्केट होने के कारण मैं क्यों कहता हूँ या फिर क्यों बताया जाता है कि ये मार्केट जो है दिन भर नहीं लगता है। देखिए पीछे में दुकानें देख रहे हैं ना, ये दुकानें जो है 10-11 बजे खुलनी शुरू हो जाती है। ये दुकानें जितने भी पीछे वाली दुकानें हैं, जो मेन मार्केट है, ये सब खुलनी शुरू हो जाती है। इसलिए इन पटरी वालों को यहाँ से हटना पड़ता है और धीरे धीरे 11 बजते ये सब लोग गायब हो जाते हैं। वही लोग होते हैं बैठते हैं जिनके पीछे दुकानें नहीं होती हैं। नॉर्मली ये दुकानें जो है वो 11 बजते बंद होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए, अब मैं आपको लाइव ही इस बाहर लेके जाऊंगा, क्योंकि अंदर में काफ़ी भीड़ है। और अगर आप लोग डिजिटल ब्लॉग को जानते होंगे तो डिजिटल ब्लॉग यानी कि मेरा चैनल ऐसा है कि मैं वो एक सामान उठा करके दाम नहीं पूछता, क्योंकि मैं उसके बारे में वैसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं कई सालों से इस मार्केट में आ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। नॉर्मली यहाँ से चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान या ऐसी चीज़ें जो बिजली से चलती हो या इंटरनेट से चलती हो, ऐसी चीज़ें यहाँ से मत खरीदिए, क्योंकि सभी के सभी आउटडेटेड और रिजेक्टेड होते हैं। हाँ, घरेलू चीज़ें होती हैं, कई बार बर्तन अच्छे मिल जाएंगे आपको, घर का डेकोरेशन का सामान अच्छा मिल सकता है, आपको बैग्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, सूटकेस, ट्रॉली बैग, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल सकती हैं। और भी कुछ जैसे मैंने कहा, घड़ी वगैरह भी जो है वो भी सब चीज़ें यहाँ अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन मोबाइल वगैरह नहीं मिलते हैं। मोबाइल जो है वो चालू है बोल करके बेचते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ किसी में बैटरी का इशू होता है, किसी में स्क्रीन का इशू होता है, किसी में बैक जो है वो टूटा होता है, किसी में फ्रंट टूटा होता है, और सब पुराने ज़माने के मोबाइल होते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो अब मैं आपको मार्केट की
पैदल पैदल लेके जाऊंगा, ये बाहर बाहर मैं आपको लेके जाऊंगा और आप मार्केट का नज़ारा जो है वो देखिए और उसको लुत्फ़ उठाइए। चलिए मैं ट्रैफिक क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों चूँकि मार्केट में नेटवर्क का इशू रहता है तो हो सकता है कि आपको वीडियो जो है थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आए, क्योंकि आप घर में होते हैं। घर में जब होते हैं तो ब्रॉडबैंड वहाँ कनेक्टेड होता है तो वहाँ तो आपको ठीक हाई स्पीड मिल जाता है, लेकिन मार्केट में हाई स्पीड नहीं मिलता है। देखिए कुछ भी यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ छीना झपटी भी होती है, तो अपने चीज़ों को बहुत संभाल कर रखना होता है। और वॉलेट वगैरह जो है वो पीछे वाले पॉकेट में ना रखें। वॉलेट जो है आप कोशिश करें कि आगे वाले पॉकेट में रखें। आपके पास जो बैग है, अगर बैग में कोई ऐसी चीज़ है जो चोरी हो सकती है तो बैग को भी आप पीछे कंधे पे न टांग करके सामने सीने की तरफ उसको टांग के रखें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही नजर आएंगे। इस तरह से लाइट्स वगैरह भी कहीं कहीं मिल जाती है। तो अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप अच्छे से चेक वेक करके ले सकते हैं। बहुत ही भीड़ होती है यहाँ, शूट करना बड़ा मुश्किल काम होता है और दुकानदार लोग शूट करने देते नहीं हैं। ये हार्डवेयर का दुकान है। जीन्स का कलेक्शन, वीडियो बना हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं और ये बीच में बर्तन ग्लास की चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि आप जितनी जल्दी आएंगे आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, लेट से आने पर जो है चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों मैं लाइव बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ऐसे लाइव में अच्छी वीडियो नहीं आती है, कारण ये है कि भीड़ भाड़ ये वो टकराते रहते हैं, इसीलिए हम लोग शूट पहले कर लेते हैं और बाद में आपको एडिट करके वो चीज़ें जो है वो दिखा देते हैं। क्योंकि ऐसे अगर लाइव पे देखेंगे तो आपकी देखिए आप कभी मैं ऑटो के पीछे चल रहा हूँ, किसी आदमी के पीछे चल रहा हूँ। आज मैंने वैसे ढेर सारे टैब और मोबाइल वगैरह का शूट किया हुआ है, एडिट करके आपको मिल जाएंगे। देखिए इस तरह के शॉर्ट जीन्स जो मेरे ख्याल से लड़कियों के हैं, ये सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। 100, 150 यही सब कीमत होगी इन सबकी। आपकी जमीन में कोई 25 लाख रुपया है, जमीन में कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल दिख रहा होगा, आपको ऐसे मोबाइल बेचते हैं यहाँ पर। ये ले लो। हाँ इधर आंटी 50 के डब्बा 30 के ले लो। तो कैसे दिए? 50 के दो, 50 के दो। हम 9 रुपए के लाइन
साइज भी तो छोटे इसके। छोटे साइज का बताइए। देखिए टॉवल बहुत अच्छे हैं, ये होटल वाले जो है होते हैं वो मेरे ख्याल से वो है, लेकिन वही क्वालिटी भी बहुत हैवी है, लेकिन वही है कि दाम तोड़ते नहीं है, खाली कहने के लिए होते हैं। 100 रुपये और ले लूँगा। अरे नहीं सारे इकट्ठे दे दीजिए, मान जाइए। कहाँ लेके आप भी जाइएगा, बेचने के लिए लाए ना। 2 साफ वाले देख के दीजिए, 100 रुपये देता हूँ। सारे साफ ही है, एक फोटो 2 दिन के अंदर डाल दो, बिल्कुल साफ ही है। कैसे दिए? 100 रुपये। अच्छे से मोड़ दीजिए, मोड़ दीजिए, पैक में डाल लूँ। ये नहीं, ये तो बांध के रखे ना भैया, तब हाँ करके तो ये हो गया ना, एक तो ये हो गया, एक और दूसरा साफ देखिए। ठीक है, वही ले दो। हाँ हाँ 100 का पत्ती निकलेगा तो आसानी होगा ना ऐसे। दोस्तों लाइव चल रहा है और लाइव में ही होल्ड कर दीजिए, मैं डाल दूंगा बैग में डायरेक्ट। मुड़ी ये होटल वाले हैं ना, होटल में जो रहते हैं वही वाले हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ये बैग में डाल लूँ। ये काफ़ी हैवी टॉवल्स हैं जो मैंने अभी लिया है। 100 रुपये में 2 लिए मैंने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको कभी कभी बीच में कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आप ले सकते हैं, शायद जो आपको पसंद आ जाए। जैसे मुझे ये टॉवल मैंने जब मैं पहले शूट उसी में समय मुझे पसंद आया था, लेकिन उस समय वो लेडी नहीं मानी थी। तो यहाँ ये है कि आप मार्केट में आप जितना डिले करेंगे, डिले करने पर एक तो ये भी होता है कि नेगोशिएट ज़्यादा कर लेते हैं। सुबह सुबह इनके थोड़े नखरे ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर स्पाइकर वगैरह के जीन्स दिखाई दे रहे हैं। लाइव में आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ आपको एक्सपीरियंस में दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको दिखाई दे रहा होगा, माइक्रो ओवन। ये वो जो लेडी है, लड़की है, वो चिल्लाती वीडियो देखती है, इसलिए मैं थोड़ा इसको बाहर से या अलग से बना रहा हूँ। प्लस पब्लिक भी जो है वो भी देखती है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी कहीं भी चिल्ला देता है तो वो सही नहीं होता, और इनसे झगड़ना जो है अपनी इज्जत को नीचे गिराने के जैसा होता है। तो इनके पास में आपको माइक्रो ओवन, इंडक्शन कुकर, कैमरा, देखिए अभी लाइव में देखिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स। नेटवर्क का मैंने दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट से अभी कनेक्ट कर दिया है, तो होपफुली मैं फिर से वापस लाइव आ गया हूँ। इसमें इंटरप्ट हुआ था नेटवर्क के कारण। ये भाई साहब को आप पहचानते होंगे, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा इनको। इन्हीं से मैंने लैपटॉप लिया था, इन्हीं से मैंने GoPro लिया था। इनके पास बहुत कलेक्शन होता है, हालांकि आज नहीं है। क्या आज माल वाल नहीं है आपके पास?
धीरे धीरे करेंगे चालू, शुरुआत हुई है। बीच बीच में गायब भी हो जाते हैं आप, हाँ? बीच बीच में गायब भी हो जाते हैं, कोई दूसरा धंधा भी करते हैं लगता है। मतलब माल नहीं होता तो नहीं लगाते। क्या ले रहा हूँ? नहीं, आज तो कुछ है ही नहीं, क्या लेकर। देखिए आपको ट्रॉली बैग वगैरह मिल जाएंगे, हालांकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत भयानक भीड़ रहती है यहाँ पर। मैं तो बस अपने ऑडियंस के लिए ही वीडियो बनाने आता हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी अब यहाँ, मैंने पिछली बार कहा भी था कि मैं अब वीडियो और नहीं बनाऊँगा, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ बनाने आता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को अपडेटेड रख सकूँ। देखिए इस तरह से प्रिंटर वगैरह जो है यहाँ पड़े रहते हैं, लेकिन ये सब प्रिंटर किसी काम के नहीं होते हैं। मतलब आप पूछेंगे भी तो बोलेगा सब काम करता है, ये है वो है, लेकिन वो ये काम वाम कुछ नहीं करता है। अभी जो आप इलाका देखेंगे, इसी इलाके में लड़के लोग खड़े होते हैं, 30-40 लड़के खड़े होते हैं जो मोबाइल बेचते रहते। देखिएगा आप, सब मोबाइल डील कर रहे हैं, सबके पास में, सबके जेब में मोबाइल होता है। क्या मैं आपको थोड़ा सा चौराहे को उस पर जाके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है। ये देखिए, ये चौराहा है, इसी चौराहे पे ये सब जो लड़के लोग हैं, हमें आपको दिखाई दे, अभी ट्रैफिक के चलते शायद ना दिखाई दे, और थोड़ा और आगे जाता हूँ। ये जो चौराहे, इसी चौराहे पे मोबाइल वगैरह जो आप लोग ढूंढते हैं ना, यहाँ आईफोन वोन बेचता है, लेकिन वही ध्यान से देखिएगा तो वो सब डैमेज होते हैं और पुराने। चलिए काफ़ी भीड़ है, आगे बढ़ते हैं। फिर इधर किनारे किनारे में भी आपको मोबाइल के पार्ट्स, बैटरीज, ये सब चीज़ें आपको यहाँ बिकती हुई नज़र आ जाएंगी, तो क्या आप बहुत भीड़ देख रहे होंगे। जो यूट्यूबर लोग दिखाते हैं कि हम आईफोन 13, आईफोन 12 फलाना ढिमकाना, वो सब फेक होता है। यहाँ पर उस टाइप का चीज़ें नहीं मिलती हैं। हाँ, यहाँ देखिए बैग आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे बैग, अच्छे बैग आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे, और इनकी कीमत ये 300, 400, 500 आपके नेगोशिएशन के ऊपर में है। आप अगर नेगोशिएशन अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ पर चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। अब देखिए ये सब चीज़ें कैनोपी कहते हैं इसको, पता नहीं क्या।
कुछ भी मिल सकता है। क्या रेट इसका? 100। एक दे ही दो, कुछ ना कुछ काम आएगा। वो बड़ा साइज है क्या? 100 का 300 रुपये। देख लो, चीज देख लो भाई। 100 रुपये का ही ले लो। 100 रुपये बैग लो, 100 रुपये बैग लो। 200 रुपये। देखिए 100 रुपये का मैं बैग ले रहा हूँ। 100 रुपये बैग लो। तो सरकारी बैग है तो यानी कि 100 रुपये बैग लो, 100 रुपये बैग लो। मजबूत होगा। ये लो 100 रुपये बैग लो, 100 रुपये बैग लो। ठीक है, मैंने बैग ले लिया। ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो आपको काम आ सकता है। मैं थोड़ा शिफ्टिंग करता रहता हूँ तो ये बैग जो है इसमें कुछ सामान आ जाएगा इसमें भी, इसलिए मैंने ले लिया। क्योंकि अगर मैं मार्केट में उस समय ख़रीदने जाऊँगा तो ये 100 रुपये में तो नहीं मिलेगा इस टाइप का बैग। अब जब इस मार्केट में आप घूमते घूमते थक जाएंगे तो अक्सर मैं तो यही करता हूँ, मैं जब थक जाता हूँ और जैसे शूट करने के बाद थक जाऊँगा तो मैं सामने में ढाबे हैं। एक ढाबा है जहाँ पर बहुत बढ़िया नान वगैरह बनाते हैं। मेरा मतलब समझ लीजिए नाश्ता वहीं होता है। अभी आपको शूट करते मैं जा रहा हूँ। ये आगे 1 किलोमीटर तक अभी मार्केट है। अभी यहाँ मार्केट ख़त्म नहीं होने वाला है। देखिए इसमें कपड़े वगैरह जो आपको कुछ अच्छे मिल सकते हैं। देखिए हाँ, मशीनें से आपको मोबाइल है। इतनी भीड़ होगी कि आप शूट मतलब इतनी भीड़ रहती है कि शूट करना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। और ख़ास तौर पे मोबाइल जहाँ होगा वहाँ तो एकदम गीदड़ की तरह लोग वहाँ झपट्टा मारते हैं। जबकि वही मैंने कहा, मैं चूँकि बात बोलता हूँ, एक भी ढंग का मोबाइल नहीं होता है लेकिन झपट्टा ऐसा मारेंगे लोग। अच्छा, इसी चीज़ को देख करके यहाँ का दुकानदार जो है इतना भाव बढ़ाते हैं। और अगर हमारे हाथ में कैमरा हो ना तो मोबाइल वाला तो दूर से देख करके ऐसे दिखता है कि आओ बताता हूँ, मतलब ऐसी हालत होती है। देखिए बच्चों के छोटे छोटे फ्रॉक है, लेकिन ये गांव देहात में बेचने के लिए ठीक है, शहरों के लिए नहीं। शहरों में बच्चे इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। पूरा दूर दूर तक आपको देखिए पटरी में लगा हुआ है, इसलिए इसको पटरी मार्केट कहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ चोरी का सामान नहीं होता है जैसा कि बताया जाता है, और नहीं ये चोर मार्केट है। रघुवीर नगर पटरी मार्केट या फिर गुजराती मार्केट कह लीजिए। यहीं पर कबाड़ी की चीज़ें जो है ऐसे पड़ी रहती है, इसको देख करके लोग पागल हो जाते हैं। सब खिलौने वगैरह हैं।
अब देखिए तो धीरे धीरे मार्केट समेट रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि 10-11 बजे तक जो है धीरे धीरे मार्केट समेटना शुरू कर देते हैं। हालांकि पिछले 2 हफ्ते से जामा मस्जिद मार्केट भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर मेरा वीडियो आपने देखा नहीं तो जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बर्तन वगैरह भी अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन वही है, ये सब महिलाओं का डिपार्टमेंट है तो वो ज़्यादा जानते होंगे बेहतर। बैग तो आपको यहाँ इतने मिलेंगे, छोटे छोटे बैग, लैपटॉप बैग, कंप्यूटर बैग। मन करेगा ले ही लिया जाए, लेकिन कितना आदमी लेगा। देखिए दोस्तों, ये वाला कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर को मैंने पहले भी दिखाया था। ये वाला कॉर्नर है, यहीं पर सुबह में जो दुकानें बंद होती हैं तो उस समय जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो जो दिखाते हैं कि इनके पास iPhone 11 और 12 है, वो यहीं पर आपस में शूट करते हैं, या DSLR वगैरह का इसी कॉर्नर में शूट करते हैं। और फिर वो दिखाते हैं बाद में कि उन्होंने चोर बाज़ार में सब डील किया है। ये मैंने अपने वीडियो में दिखाया है कैसे वो लोग साइड में बैठ कर शूट करते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब देखिए किसी को आर्ट वगैरह का शौक है, देखिए इस टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ से अभी आधे 1 किलोमीटर और आगे तक है, और इधर भी है और अंदर में भी है। अभी मेरा दूसरा हाथ एंगेज, इसलिए मैं आपको हाथों से इंडिकेट करके नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप देखते जाइए और समझते जाइए। ये सब लो क्वालिटी का शूज़ हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं या कपड़े मिलते हैं या जूते मिलते हैं, वो जो बिल्कुल गांव देहात होते हैं ना, छोटे छोटे गांव में, वहाँ पर यह चीज़ें जो है जा कर के लोग बेचते हैं। यहाँ से होलसेल खरीद करके वहाँ बेचते हैं। मेरा ढाबा आ गया है, अब मैं ढाबे पे जाके नाश्ता करूंगा, और मार्केट भी ख़त्म हो गया है। पूरा का पूरा मार्केट जो है, यहाँ से अगर पैदल चलना शुरू करूँ तो आगे जो है लगभग 2 किलोमीटर तक मार्केट रोड पे है, और अंदर में ढेर सारा मार्केट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि लाइव सेशन, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाता है रियल, तो मैं लाइव सेशन आपको अब तो मैं पिछले संडे को भी लाइव आया था जामा मस्जिद। अगर नहीं देखा होगा तो आपने जाकर देख लीजिए वो लाइव सेशन। आज भी मैंने आपको लाइव दिखा दिया रघुवीर नगर पटरी मार्केट। तो देखिए यहाँ पर हर सेकंड में आपको ई-रिक्शा दिखाई देंगे। जब आप मार्केट कर लेते हैं तो किसी भी ई-रिक्शा को बोलिए मेट्रो पहुँचा देगा, तो मेट्रो जो है वो आपको टैगोर गार्डन, मेट्रो आगे से राइट पड़ेगा, टैगोर गार्डन भी पहुँचा देगा, या फिर रजौरी गार्डन, दोनों का दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस में है। और फिर उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। इस रूट में बस नहीं है, अगर है भी तो बहुत रेयर है, इसलिए आपको इतने दिन में बस नहीं दिखाई दी होगी। तो इसलिए बस से यहाँ आने का साधन नहीं है, आने का साधन मेट्रो है। और मेट्रो में भी आपका ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन में टैगोर गार्डन जो है वहाँ से आपको ई-रिक्शा मिल जाएगी घोड़े वाले मंदिर के लिए। अगर बुक करके आएंगे तो 30 रुपये, और अगर शेयरिंग पे आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी लाइव सेशन में चूँकि मैं बाहर हूँ तो कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं अपनी बातें खाली आपको बताता हूँ। तो आज के इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। और आज जो भी शूट किया है मैंने एडिट करके मेरे ख्याल से शाम तक मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। अब ये है कि देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ अब लाइव सेशन ख़त्म होने का टाइम आ गया है, तो लोग लाइव पे जुड़ना शुरू हो जाते हैं।
चलिए अब यहीं क्लोज़ करते हैं। अब हो गया है नाश्ते का समय। मैं कैमरा घुमा दूँगा। तो अब मार्केट जो है वो क्लोज़ हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। रघुवीर नगर पटरी मार्केट जो है वो टैगोर गार्डन में नज़दीक पड़ता है और टैगोर गार्डन से 10 रुपये में ई रिक्शा आपको पहुँचा देगी और यहाँ आकर के आप आराम से कम 2 घंटे से 3 घंटे आप यहाँ पर घूमिए। हर तरह की चीज़ मिलेगी। कौन सी चीज़ आपके काम की होगी वो कुछ पता नहीं है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी और अचानक से कोई चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि अभी मुझे बैग दिखा, किसी सरकारी डिपार्टमेंट का रिजेक्टेड बैग है। ये बैग दिखा और अभी सिर्फ 100 रुपये में, बड़ा सा बैग है ये फीट रखने के लिए। तो 100 रुपये में बैग तो आपको मिलने से रहा ये चीज़, इसलिए मैंने ले लिया। जैसे क्रिकेटर लोग का होता है वैसे ही मैंने ले लिया ये। किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ लीजिए। मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़े ये देखिए पेड़ के नीचे आ गया तो थोड़ी परछाई है, बाहर धूप में तो मुश्किल होता है और नेटवर्क भी ठीक काम कर रहा है। तो किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो मैं भी आपको ये मतलब हिस्टोरिकल है कि सीधा मार्केट में खड़े होकर ही मैं आपको जवाब दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन? और आप लोगों ने अगर वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आजकल मैं लाइव कम आता हूँ, कम क्या आता, मुझे लगता है 1-1.5 महीने हो गए मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो स्टोर मार्केट है उस स्टोर मार्केट का तो मैं वीडियो लेकर के आता ही हूँ रेगुलर बेसिस पर। आज भी शाम में आ जाएगा आपका रिकॉर्डेड। आज मैंने ढेर सारे टैब और मोबाइल वगैरह का शूट किया हुआ है, इवन कैमरा वगैरह का भी शूट किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो जो है मैं शाम तक एडिट करके डाल दूँगा। और बहुत इत्तेफाक की बात है कि मैं आज बाहर, अगर देखा मेरे रूटीन को देखा जाए तो मैं आज बाहर होता। इवन मैं कल बस में बैठ भी गया था घूमने जाने के लिए। मैं बैठ गया था नैनीताल के लिए, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैं बस से उतर गया क्योंकि मुझे पता था कि संडे को मुझे शूट करना होता है, तो मैं वापस उतर करके जो है घर आ गया। तो ऐसी हरकतें भी करता रहता हूँ मैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं एक्चुअली अब मार्केट से बाहर निकल गया हूँ, साइड में खड़ा हूँ कि अगर आप लोगों की कोई सवाल हो तो उन सवालों का मैं जवाब दे सकूँ। दिल्ली में ठंडी का जो मौसम है वो सुबह और शाम में है। दोपहर में देखिए, अब दोपहर में पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पसीने छूटना शुरू हो जाएगा। चलिए, किसी के सवाल नहीं आ रहे हैं तो मैं अब यहीं पर वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। आज लेते हैं, अगली वीडियो तक ले बाय बाय।